पे स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो दिन भर दिन सब लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हंगर स्ट्राइक एक इतना नोबल तरीका है प्रोटेस्ट करने का कि आप अपना जान हथेली में रख के किसी बड़े कॉज के लिए आप फाइट कर रहे हो। एंड यहाँ पे एवरी डे कोई ना कोई स्टूडेंट जो हंगर स्ट्राइक पे हो, कोई भी व्यक्ति जो हंगर स्ट्राइक पे हो, उसका हेल्थ खराब हो रहा है, नीचे गिरते जा रहे हैं। सोनम जी खुद इतने वीक हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, अब उनकी शक्ल पे भी आ रही है कि कितना वीक हो रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार मान नहीं रही है, सरकार बात भी नहीं करना चाह रही है। मतलब कि आप बताइए, इतना अहंकारी सरकार है कि उनको एक कम्युनिकेशन चैनल भी नहीं खोलना है लोगों के साथ। हमने तो 20 तारीख को जब सिट इन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उस दिन जब पुलिस हटा रही थी हम लोगों ने पुलिस को जाके बोला कि आप एक छोटा सा डेलीगेशन अलाउ कर दीजिए, कोई सीनियर मिनिस्टर के पास जाके बात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो युवा लोग एकजुट हुए हैं, उनका दुख, पीड़ा, आक्रोश जो है वो बताएंगे किसी सीनियर मिनिस्टर को, लेकिन पुलिस ने पूरा मना कर दिया। सरकार से भी कोई नहीं आया बात करने के लिए। एंड सब जब कुछ भी नहीं हो रहा था इतने दिनों से, तब हंगर स्ट्राइक का ऐलान हुआ। हमें लगा कि हंगर स्ट्राइक, बताइए, जो ब्रिटिशर्स थे, हंगर स्ट्राइक जब महात्मा गांधी करते थे, दूसरे लीडर्स करते थे, दूसरे लोग करते, उस टाइम एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो देती थी ब्रिटिशर्स। लेकिन ये सरकार तो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा बदतर है। वो तो मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल का एक कमेंट भी नहीं किया उन्होंने पब्लिक में। तो क्या सौरभ इसी प्रकार से आंदोलन खत्म हो जाएगा? पहले दानिश और अब एक और छात्र, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक की भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो जवाबदेही भी तय नहीं कर रहे हैं और इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मीडिया को पूछना चाहिए कि ये सरकार इतनी गूंगी बहरी क्यों हो गई है। आपको पता होगा, रोज यहाँ से एक रिपोर्ट बन के जाता है, पुलिस रिपोर्ट भेजती है गृह मंत्रालय को कि यहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन लोग आए, कितने लोग आए, एंड कौन स्टेज पे बैठा है, हेल्थ कंडीशन क्या है लोगों का। दो बार गवर्नमेंट के डॉक्टर्स आके क्यों चेक करते हैं? क्योंकि वो रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन तब भी सरकार कुछ नहीं बोल रही। मुझे लगता है इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आई डोंट थिंक हिस्ट्री में हमने देखा हो। एंड ये पॉइंट जरूरी है कि आंदोलन लंबा है, संघर्ष लंबा है, यहाँ पे सारे लोग यूनाइटेड हैं कि संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। ये प्रोटेस्ट भी चलता जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का अकाउंटेबिलिटी तय पूरी रेस्पॉन्सिबल होगी अगर यहाँ पे किसी का जान जाता है, स्पेशली सोनम जी का। लेकिन हम लोग तो ऑफकोर्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 2 बार हम लोग के पर्सनल डॉक्टर्स भी है जो जाके चेक करते हैं सोनम जी को, दूसरों को। हम लोग पूरे तरीके से एक साथ है, हम लोग एक दूसरे का देखभाल करते हैं। अगर कुछ भी होता है ऐसा कंडीशन, हम लोग पूरा एडवाइस करते हैं कि हमें मेडिकल हम लोगों के चेकअप कराना चाहिए एंड ट्रीटमेंट लेना। अल्टीमेटली तो सरकार को खून चाहिए मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे जो हम लोग सारे बैठे हैं, हम लोग तो सारा रिस्क लेके बैठे हुए हैं। हमें पुलिस रोज बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से बैठे हो। क्या राइट टू प्रोटेस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो इलीगल है, लेकिन हम लोग तब भी बैठे। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। एंड हम लोग इतने सारे जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे, सबसे नोबल वे आप अपने आप का बलिदान दे रहे हो किसी बिगर कॉज के लिए। तब भी अगर सरकार एकदम उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो सरकार चाह रही है कि यहाँ पे लोग मर जाए। एंड इससे दुखद कुछ बात नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा देश का हालत क्या हो चुका है। देखिए, सरकार को मैं यही बोलूंगा, आप जाग जाइए। यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बताइए, हम लोगों ने मानसून का मौसम शुरू हो गया है, बारिश हो रही है, यहाँ पे लोगों को अगर निमोनिया हो गया, निमोनिया में तो जान भी चली जाती है, लेकिन सरकार तब भी यहाँ पे शेड नहीं अलाउ कर रही है। हम लोग 3 दिन से पुलिस को बोल रहे हैं कि यहाँ पे शेड अलाउ करिए, थोड़ा ऊपर कवर होगा, थोड़ा टेंट लगेगा, तो जो लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं पीसफुली, वो प्रोटेस्ट कर पाएंगे, अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें। लेकिन सरकार मना कर रही है, पुलिस मना कर रही है। क्या हमारा हेल्थ, क्या हमारा सिक्योरिटी सरकार का और पुलिस का दायित्व नहीं है? वो तो हमेशा बोलते इतना सर्वेलेंस हो रहा है, यहाँ पे इतने कैमरास लगे। मुझे लग रहा है देश में ये फर्स्ट टाइम होगा इतना सर्वेलेंस हो रहा है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। अगर इतना प्रोटेस्ट है और वो बोल रहे हैं कि आपके सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो सिक्योरिटी और हेल्थ तो फिर उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे ऊपर शेड नहीं लगाने दे रहे। क्यों नहीं लगाने दे रहे? लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, सोनम जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे, इम्यूनिटी वीक हो जाता है। अगर इतने दिन आप हंगर में रहोगे, वीकनेस हो जाएगा, और उसमें अगर आप भीग गए, निमोनिया पकड़ लिया, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो सरकार तो सीधा जवाब नहीं दे रही है कि हमें आपकी जान चाहिए, लेकिन ये सब तरीका अपना के सरकार बोल रही है कि आपका जान हम